डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इजराइल के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका इंसिडेंट हुआ है जो ह्यूमस ट्रायल को लेके आपका है। ह्यूमस ट्रायल एक आपका इनफॉर्मल कहा जा सकता है टूरिस्ट मूवमेंट है, जो कि इजराइल के गवर्नमेंट के द्वारा जो वॉर वेटरन्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा फेस होता है उससे उबरने के लिए उनको विश्व के अलग अलग देशों में भेजते हैं ताकि वो टूरिज्म करके अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सके, रीस्टोर कर सके। उसी प्रोसेस में एक इजरायली सोल्जर इटियन गिलोबा हमारे देश में आपके आते हैं और ह्यूमस ट्रायल के रास्ते भारत में भ्रमण कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंद रजब फाउंडेशन, जो कि आपके ब्रसेल्स में रजिस्टर्ड है, पैलेस्टीनियन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इटालियन गिलोबा के अगेंस्ट आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए आपका रिक्वेस्ट किया कि इनको अरेस्ट किया जाए जिनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत। तो इसी पूरे बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि ह्यूमस ट्रायल क्या है और किस कन्वेंशन के अंतर्गत जो आपके हिंद रजब फाउंडेशन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और अल्टीमेटली क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका ह्यूमस ट्रायल जो भारत में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये आपका है कि जून 2, 2026 में एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंद रजब फाउंडेशन, जो पैलेस्टीनियन अधिकारों के लिए संस्था है, ब्रुसेल्स में आपका बेस्ड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक कंप्लेन फाइल करता है कि आप अपने पुलिस को बोलिए कि इटन गिलोबा आपके एक इजरायली सोल्जर है जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में भ्रमण कर रहा है, इसको अरेस्ट करिए। इसके खिलाफ वो आपके मानव अधिकार जो युद्ध के दौरान अपराध किए जाते हैं, वॉर क्राइम्स, उसका आपका एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये 271वीं इंजीनियरिंग बटालियन जो आपके कॉम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन आपकी है इजराइल की, उसके सदस्य रहे हैं। और ये जो आपके खान यूनुस और रफा का क्षेत्र है आपके वेस्ट बैंक में, उसमें आपके इन्होंने रेसिडेंशियल एरिया में हिंसा किया और बाद में उसका हिंसा करने के दौरान वीडियो बनाया और इनकी मदर ने उस वीडियोज को सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे अपलोड कर दिया। तो ये हिंद रजब फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन इस 5 वर्ष की महिला, 5 वर्ष की बच्ची जो आपकी है, जिसको आपके मार दिया गया आपके इन इजरायली फोर्सेस के द्वारा, उनके लिए ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और भी जो बच्चे आपके मारे जा रहे हैं, लगभग 73,000 लोग आपके गाजा के क्षेत्र में मारे गए हैं, तो उनके अधिकारों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा है। अब ये आप देखिएगा कि ये साहब हैं जो आप लोग देख रहे हैं इटियन गिलोबा, ये बेसिकली आपके भारत भ्रमण पे आए, लेकिन इन्होंने उसके पहले जो आपके रफा के क्षेत्र में, खान यूनुस के क्षेत्र में कुछ वॉर क्राइम्स किए और वॉर क्राइम्स करके उसके वीडियोज को आपके सोशल मीडिया पे इनकी मदर ने अपलोड कर दिया। इसी बेसिस पे आपका हिंद रजब फाउंडेशन आपका कह रहा है कि इनको अरेस्ट करिए। और वो किसके अंदर अरेस्ट करने की बात कर रहा है? क्या भारत के पास कोई ऐसा अधिनियम है जिसके अंदर कोई आपके युद्ध के दौरान अपराध करता है उसको गिरफ्तार किया जाए? तो ऐसा कोई नियम भारत ने नहीं बनाया है। लेकिन भारत जिनीवा कन्वेंशन 1960, जिनीवा कन्वेंशन एक्ट 1960 का एक तरह से हस्ताक्षर करता है, सिग्नेटरी है। इसके अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो कोई भी अगर युद्ध के दौरान नॉन कॉम्बैटेंट सिटीजन्स पे, ऐसे नागरिकों पे जो कि असलहे नहीं लिए हैं, आपके एक तरह से आयुधों से लैस नहीं है, वो साधारणतः आपके किसी जगह पे निवास कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा किया जाए, उनके साथ अगर उनको मारा जाए, टॉर्चर किया जाए, उनको बंधक बनाया जाए, यातनाएं दी जाए, उनको जान से मार दिया जाए या उनको सामूहिक रूप से दंड दिया जाए, तो यह जिनीवा कन्वेंशन आपका काम करता है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति आपका किसी भी देश का हो, किसी अन्य देश में भी है, तो
उस देश को, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो जैसे इजरायली सोल्जर है, इसने अपराध किया आपके गाजा पट्टी में, लेकिन आया है भारत भ्रमण पे। भारत अगर उसका हस्ताक्षर करता है जिनीवा कन्वेंशन का, तो भारत को यह अधिकार है इस अधिनियम के अंतर्गत कि वो इस व्यक्ति को गिरफ्तार आपका कर ले। ये आप बात देख सकते हैं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस एंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया कैन अरेस्ट दिस पर्सन अंडर दिस जिनीवा कन्वेंशन। हालांकि इनको वापस आपके भेज दिया गया है, भारत छोड़ चुके हैं और भारत से जा चुके हैं बिना गिरफ्तारी हुए। अब अगर देखिएगा तो ह्यूमस ट्रायल इंडिया में क्या है, देखिएगा कि ये जो आपके इजरायली सोल्जर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा युद्ध के दौरान वो झेलते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों में भेजा जाता है। उसमें इंडिया में आपकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजरायल और इंडिया के बीच में बड़े सारे फैक्टर्स में दोस्ती बढ़ते जा रही है, चाहे वो हाई टेक्नोलॉजी का हो, साइंस का हो, एग्रीकल्चर का हो, एजुकेशन का हो, डिफेंस सेक्टर का हो। हर एक सेक्टर में इजरायल के साथ हमारी दोस्ती बढ़ते जा रही है। और इजरायल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लगातार भारत को बहुत ज्यादा आपके प्रेज करते रहते हैं अपने स्पीच में, खासकर नरेंद्र मोदी जी को। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये जो आपके होते हैं, ये बेसिकली आपके पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश लेह लद्दाख से। तो अगर आप देखिएगा कि ये जो ह्यूमस ट्रायल आपका है, ये बेसिकली आपके हर साल लगभग 80,000 इजरायली, उसमें से प्रमुख जो यंग वॉर वेटरन्स होते हैं, युद्ध के लड़े हुए, क्योंकि इजरायल में आप देखिएगा हर एक नागरिक को कंपल्सरी वॉर सर्विस देना है, अनिवार्य रूप से युद्ध में सेवा आपकी देनी है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए अपने सारे नागरिकों को ये युद्ध की ट्रेनिंग देते हैं और जरूरत पड़ने पे युद्ध में भी शामिल होना होता है। तो लगभग 80,000 इजरायली विजिट करते हैं, उसमें से मैक्सिमम वॉर वेटरन्स होते हैं, और ये 6 महीने से 1 साल तक भारत में भ्रमण करते हैं उन्हीं पैसों से जो कि उनको बोनस के रूप में मिलता है सेना में अपनी सेवा देने के लिए। फरवरी 2026 में इजरायल की सरकार ने इस पैसे को और बढ़ा दिया, 4 मिलियन NIS आपका कर दिया, जो उनका आपका डेजिग्नेशन है रूपी का, तो उसको आपका बढ़ा दिया है भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत के साथ और संबंधों को सुधारने के लिए। अब देखिए कहां कहां भ्रमण करते हैं ये। शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से, कसोल सबसे ज्यादा इनका प्रिय एरिया है, जिसको मिनी इजरायल भी बोला जाता है। धर्मकोट, तोस, ओल्ड मनाली, फिर लेह लद्दाख हाई एल्टीट्यूड, उच्च आपके शिखर वाले क्षेत्रों पे जाते हैं ये। फिर आपके स्पिरिचुअल टूरिज्म पे भी जाते हैं, जैसे आप देखिएगा पुष्कर हो गया, ऋषिकेश हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया। गोवा कर्नाटका में भी कोस्टल जो आपके स्वर्ग हैं भारत के, साउथ गोवा में जाते हैं, गोकर्ण के बीच पे आपके जाते हैं। सदर्न इंडिया में आप देखिएगा कोडाई कनाल और अंडमान निकोबार में भी भ्रमण करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमस ट्रायल आपका है जो मेजर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपका रूट एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। शुरुआत आपके नॉर्थ इंडिया से होती है और फिर साउथ इंडिया तक जाते हैं। लगभग 6 महीने से 1 साल का पैकेज होता है इनको भ्रमण करने के लिए। अब इसके दौरान बड़ी सारी बातें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जहां पे रहते हैं अपना मनोवैज्ञानिक जो समस्या झेला है युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध के दौरान इनको भी मालूम है कि कई ऐसे लोगों को मार दे रहे हैं जिनको नहीं मारना चाहिए, युद्ध के दौरान अपराध भी कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए इनको साइकोलॉजिकल डीकंप्रेशन करने के लिए पूरा पैकेज आपका दिया जाता है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। कई बार इनके साथ मेडिकल असिस्टेंट भी आते हैं, आपके हेल्थ के कुछ असिस्टेंट भी लेके चलते हैं जो इनको लगातार ट्रीटमेंट करते रहते हैं। इसी दौरान इतने ट्रॉमा में रहते हैं कि बड़े लार्ज स्केल पे ये ड्रग्स भी कंज्यूम करते हैं इन एरियाज में। ड्रग्स लेना और रेप पार्टीज करना यहाँ की संस्कृति ये लगभग बनाना शुरू कर दी है। तो सब्सटेंस अब्यूज कंसर्न इन एरिया में है। 2020 में एक स्टडी है जर्नल ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्केटिंग जो कह रहा है कि इन क्षेत्रों में ड्रग अब्यूज और रेप पार्टीज बहुत कॉमन आपको ह्यूमस ट्रायल में देखने को मिलेगा।
दूसरा यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि ये जहां जाते हैं तो अपने साइंस को, हर्ब्यू लैंग्वेज का यूज करते हैं, डिफेंस के साइंस का यूज करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों पे लिखते हैं। तो ये आप देखिएगा, हर इजरायली रन कैफेज आपके हैं, इनके लिए स्पेशल घर बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में कई सारे जगहों पे। एक बार तो यह भी समस्या देखने को मिली कि 2015 में एक रेस्टोरेंट ने स्पेसिफिकली लिख दिया कि केवल व्हाइट पीपल अलाउड हैं, इंडियंस आर नॉट अलाउड। बाद में बहुत विवाद हुआ इस बात पे। फिर आप देखिएगा इकोनॉमिक एडॉप्टेशन है, भारत के लोग अर्थ कमाने के लिए, क्योंकि आते हैं तो अच्छा पैसा लेके आते हैं, तो ये भी हर्ब्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं और उनके जो मन पसंदीदा खान पान है उनको भी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुख सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप देखिएगा कि अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आते हैं। इसके वजह से थोड़ा बहुत सांस्कृतिक परिवर्तन भी इन क्षेत्रों का हो रहा है। ये क्षेत्र अपने आप को आर्थिक रूप से और सुदृढ़ बनाने के लिए इनके अनुसार अपने के अंदर परिवर्तन भी ले आ रहे हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट जो हैं या जो आपके हाउसेज बनाए गए स्पेसिफिकली इनके लिए। लेकिन इन एरियाज में यह भी देखने को मिल रहा है कि सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज भी आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अगर आप देखिएगा तो क्या यहां पे समस्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि जो आपके हिंद रजक फाउंडेशन है, ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पहल किया और कई सारे देशों ने इस बात को माना और इजरायली जो विजिट कर रहे थे इस तरह के वॉर क्राइम्स करके, उनको आने से पूरी तरह से रोक दिया। उसमें से ब्राजील, रोमानिया, पेरू, बेल्जियम, कनाडा ऐसे कुछ देश आपके हैं। चाइल्ड ने अभी लेटेस्ट है जो यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन ओवर वॉर क्राइम्स इन गाजा को रिकॉग्नाइज किया है और इनके एक सैनिक थे रोम कोटुवन, जो इजराइल यूक्रेनियन सिटीजन थे, वॉर क्राइम्स के ऊपर इनको एक तरह से लांछन लगाया गया था अल शिफा हॉस्पिटल पे, इनको आने से मना कर दिया। तो ये भारत को भी एक तरह से बात समझना पड़ेगा कि हम जरूर इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं और इजराइल से लगातार हमारे संबंध बढ़िया होते जा रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश का स्टैंड है टू स्टेट फाउंडेशन। दो देशों की नीति बात करते हैं कि आपके पैलेस्टीन एक अलग देश बनेगा और आपके इजराइल एक अलग देश है, तो पैलेस्टीन को प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया जाए देश के रूप में। इंडिया का स्टैंड वहां पे क्लियर है। इस हिसाब से अगर कोई वॉर क्रिमिनल भारत में आता है और वॉर क्रिमिनल आने के साथ साथ अगर इन एरियाज में आपके भ्रमण कर रहे हैं और वहां पे आपके ड्रग एब्यूज हो रहे हैं, सब्सटेंस क्राइम हो रहा है, इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये बातें भारत सरकार को समझना है। दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन अगर अपराध हमारे देशों में बढ़ेगा सब्सटेंस अब्यूज के चलते, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोकल लॉज हैं उनको मजबूत किया जाए, ताकि वो अगर ऐसे ड्रग अब्यूज हो रहे हैं तो उनके खिलाफ आपके कार्रवाई करें। गवर्नमेंट को यह भी चाहिए कि जब भी कोई इजरायली भारत में आ रहा है तो उसके बारे में पता पूरी तरह से आपका पुष्ट किया जाए कि वॉर क्रिमिनल तो नहीं है, वॉर क्रिमिनल है तो वहीं पे उसको रोक दिया जाए, भारत आने की उसको आवश्यकता नहीं है। एक बात और कि ये अपराध करके आए दूसरे देशों में और भारत उनके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर का काम करे, ये नहीं होना चाहिए। भारत उनके लिए एक तरह से दंड मुक्ति का रास्ता हो, ये नहीं होना चाहिए। लोग आए, वेलकम है, आपके टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म में भी रेप पार्टीज और ड्रग अब्यूज को नहीं, हमारे यहाँ पे बड़े सारे और तरीके हैं। जैसे आप वाराणसी जा ही रहे हैं, आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के कई सारे सेंटर्स में जा ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपके योगा के बड़े टेक्निक्स हैं, रिहेबिलिटेशन के, आयुर्वेदा के बहुत टेक्निक्स हैं। उन मेडिकल इक्विपमेंट्स का उपयोग करें, आयुष का उपयोग करें अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, क्लियर कट इनको जो वार क्रिमिनल्स हैं उनको आने से रोकना चाहिए। ड्रग अब्यूज के लिए लोकल लॉज को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमारे योगा के पद्धति हैं, जो आपके मेडिटेशन के पद्धति हैं, जो स्पिरिचुअल वेलबींग के तरीके हैं, उनको इनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यहाँ पे वाकई में रिकवर करें। ऐसा ना हो कि ड्रग्स लेते लेते इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाए और इजराइल जाते जाते ये एक तरह से पूरी तरह से नशे के आपके चपेट में आ जाए। तो ये बात भी ध्यान आपका रखना है। फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल वर्ल्ड, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल,
for the well-being of the people of India, we should take care that these type of incidents should be minimized. तो आपके प्रीलिम्स में एक सवाल बन सकता है, जिनीवा कन्वेंशन आपका क्या है? बेसिकली नॉन कम्बेटेंट सिटीजन्स पे आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको यातनाएं नहीं दे सकते, उनको जान से नहीं मार सकते, उनको युद्ध का बंधक नहीं बना सकते, ये आपका एक पॉइंट है। दूसरा, ह्यूमस ट्रायल पूछा जा सकता है कि ह्यूमस ट्रायल क्या है? तो ये अनौपचारिक एक आपका पर्यटन का केंद्र है, जिसमें इजराइल के कुछ लोग आपके नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक आपके मूव करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और भारत का क्या इस पे प्रभाव पड़ रहा है वो भी आपने देखा, तो ये आपका पॉइंट है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और महत्वपूर्ण बातें डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।